अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी चावलों की खीर। ये खीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, रिच और क्रीमी बनती है। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप ये बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये खीर बनती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और कितनी क्रीमी, कितनी डिलीशियस ये खीर बनके तैयार हुई है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, आप इन्हीं को फॉलो करें और ज़बरदस्त सी खीर आप घर पर बना लें। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने पानी उबालकर इसे फेंक दिया है। पानी उबालकर फेंकने से ये होता है कि खीर जो है वो नीचे नहीं लगती। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इस पानी में देखें ये फिर से उबाल आ चुका है, लेकिन ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 लीटर तक फ्रेश दूध। ये ताज़ा उबला हुआ दूध है, यानी कि इससे कोई मलाई वगैरह नहीं उतरी हुई, फुल फैट मिल्क है। ये हमने लिया है 2 लीटर। दो लीटर दूध हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम पर और इसके बाद कंटिन्यूसली इसी तरह हम इसे स्टर करते हुए उबाल आने तक पकाएंगे। चम्मच चलाना ज़रूरी है ताकि जो खीर है वो जो दूध है ये नीचे ना लगे। दूसरी तरफ हमने चावलों को भिगो के रखा हुआ था। यहाँ पर आप देखें ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 प्याली मैंने चावल लिए हैं। सिंपल चावल आप ले लें और इसे आप तकरीबन 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दें और इसके बाद इसका पानी आप फेंक दें और इसे आप ग्राइंड कर लें। चाहे तो मसाले पीसने वाली मशीन में आप इसे कर लें। तो ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध अलग कर लेंगे, तकरीबन 1-1.5 कप के करीब आपने इसमें से दूध अलग कर लेना है और बाकी का जो दूध है इसमें हम पिसे हुए चावल ऐड कर लेंगे। ये देखें मैंने इसे मसाला पीसने वाली जो मशीन होती है, यानी कि ग्राइंडर होता है, तो उसी ग्राइंडर में मैंने चावलों को पीस लिया है। पानी इसका मैंने फेंक दिया था और इसके बाद ये सारे चावल मैंने दूध में ऐड कर लिए हैं और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। आपने इसे बिल्कुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से स्पेस रहने देना है, क्योंकि जब इसमें उबाल आता है तो ये नीचे गिर जाता है, तो थोड़ा सा इसी तरह आपने स्पेस रहने देना है। ये जो दूध हमने अलग किया है ये हम एक बाउल में डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे खुश्क दूध का पाउडर तकरीबन 1/4 कप और इसके अलावा हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो घर की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा खीर को। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/4 कप हमने दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं और यहाँ पर आप देखें ये जो खीर है ये थिक होनी शुरू हो गई है। ये चावल और जो दूध का मिक्सचर है ये हमने तकरीबन आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक पकाना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा टाइम दें कुक होने के लिए और थिक होने के लिए। इतनी क्वांटिटी के लिए तकरीबन मैंने 30 मिनट दिए हैं। ये देखें इस तरह से अब ये थिक होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें जो दूध का और मलाई का मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी यानी कि 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे कंटिन्यूसली इसी तरह चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम पर होना चाहिए। मज़ीद 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि खीर जो है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और पिस्ते। आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और अगर आप ऐड नहीं भी करना चाहते तो बेशक आप मत ऐड करें। ये बग़ैर ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनेगी। और अब हम इसे कुक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे कुक करेंगे। टोटल तकरीबन 1 घंटा लगता है ये खीर इस तरह से थिक होने में और कुक होने में। तो ये देखिए थिक हो गई है हमारी अच्छी तरह से।
और अब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। खोया आप अपने टेस्ट के हिसाब से और मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 कप खोया इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से हम इसे मैश करेंगे और मिक्स करेंगे। खोया ऐड कर लेने के बाद हमने इसे 3-4 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें खीर हमारी रेडी है, कितनी थिक है, कितनी ज़बरदस्त है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी खीर हमारी रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद हम इसमें रोज़ वाटर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फ्लेवरिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसका फ्लेवर आता है। तो ये खीर तैयार हो गई है, फ्लेम हमारा ऑफ हो गया है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो फ्लेवर्स हैं ये सारे इसमें मिक्स हो सके। आखिर में जो हमने रोज़ वाटर ऐड किया है तो वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह हमने रेस्ट दे दिया है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब मैं इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी अपनी मर्ज़ी के पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं और इसके बाद अच्छी तरह से ठंडा करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करें और इसी रेसिपी से बनाएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी ऑथेंटिक और डिलीशियस रेसिपी सीखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।